चाहे किसी भी प्रकार का दोष क्यों ना बना हो। ये उपाय करने से हर प्रकार का दोष दूर होगा और विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो और आगे नए इन्फॉर्मेशन हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए उपाय किस दिन करना है, क्या है, ये जान लेते हैं। आपको ये उपाय 10 जुलाई गुरुवार को करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसे आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास 5 केले होने चाहिए और एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। कोई पुराना हो, पहले से पड़ा हो स्केच पेन, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया एक लो। तो ये 5 केले और रेड कलर का स्केच पेन लें। आप इसको अच्छे से बैठ जाइए लेकर। ये दोनों चीज़ें लेकर आप अपने घर के पूजा मंदिर के पास बैठ जाइए और एक थाली भी ले लीजिएगा, ठीक है। नहा धो करके साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर अब जो पूजा मंदिर है वहाँ पर सबसे पहले एक घी का दीपक लगा लीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लो, शुद्ध देसी तो नहीं मिलेगा, आप घी का दीपक लगा लीजिए। और सबसे पहले आप गणपति जी महाराज जी से एक बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत हम करते हैं तो कोई भी शुभ काम जो करते हैं जिसमें हमें सफल होना है तो उसके लिए गणपति जी महाराज को मनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कि कहना पड़ता है कि गणपति जी महाराज आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ये उपाय देखिए बच्चे यदि खुद करना चाहें, लड़का हो लड़की हो, तो खुद भी कर सकते हैं। यदि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो माता पिता से ज़रूर करने के लिए कहें। गणपति जी महाराज जी से प्रार्थना कर लेनी है और उसके बाद एक केला उठाना है और रेड कलर का जो पेन है उसकी सहायता से केले पर लिखना है पितृदोष। क्या लिखना है? पितृदोष लिखना है। और गुरु जी से, महाराज जी से, विष्णु भगवान से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का पितृदोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में देरी हो रही है, अड़चनें पड़ रही हैं, डिले हो रहा है, तो यह उपाय करने से पितृदोष शांत हो जाए और जल्द से मनचाहा रिश्ता आ जाए। इस प्रकार से आपने बोलना है और इस केले को आपने रख देना है, अपने सामने थाली पर रख देना है, ठीक है। इस दूसरे केले पर लिखना है मंगल दोष। मंगल दोष आपने लिखा और प्रभु से प्रार्थना की, हे परमपिता परमेश्वर से, हे महाराज से, विष्णु भगवान से की कि मेरे बेटे या बेटी की जन्म कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का मंगल दोष बना हुआ है जिसकी वजह से शांति मतलब शादी में और डिले हो रहा है, तो ये भगवान को अर्पण है और मेरे बेटे के ऊपर या बेटी के ऊपर से मंगल दोष को शांत कर दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना करनी है और उस केले को क्या करना है, भगवान को समर्पित कर दीजिए या अपने पात्र में रख दीजिए। अब क्या करना है, तीसरा केला उठाना है, ठीक है। जैसे आपने दोनों केलों के साथ किया है वैसे ही तीसरा केला लेना है, ठीक है। और उसमें लिखना है अपने स्केच पेन से नज़र दोष और फिर अपने परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे बेटे के ऊपर जो भी नज़र दोष लगा हुआ है, उसकी कुंडली में लगा हुआ है या कुछ भी किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई हो या बांध दिया गया हो, कोई नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हो, वो सारा आप शांत कर दीजिए भगवान, ठीक है। और अच्छा सा रिश्ता प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना करिए और वह केला भगवान को समर्पित कर दीजिए या फिर अपनी थाली में रख लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, चौथा केला उठाना है, ठीक है। अब चौथे केले पर लिखना है कि कुंडली दोष। क्या लिखना है, कुंडली दोष लिखकर भगवान को समर्पित करते समय आपको फिर से वही प्रार्थना करनी है कि मेरे बेटे की जन्म कुंडली या बेटी की जन्म कुंडली में जो कुंडली दोष हो उसे आप दूर कर दीजिए और अच्छे सा रिश्ता उसका तय करवा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करनी है
और वो प्रभु को समर्पित कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5वां केला उठाना है। 5वां केला पर आपको क्या लिखना है, अन्य दोष, क्योंकि और भी जो दोष होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, ठीक है, जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, तो उसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, अन्य दोष। ठीक है, अन्य दोष लिखकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा बेटा है या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई अन्य दोष बना हुआ है, ठीक, तो उसे आप शांत कर दीजिए, उसके प्रभाव जो बना हुआ है उसको दूर कर दीजिए और ये उपाय कर सारे आपके जो भी दोष हैं वो दूर हो जाएं, जल्द से जल्द शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए। तो ऐसा प्रार्थना करते हुए 5वां केला है वह भी घर के पूजा मंदिर में प्रभु को अर्पित कर दीजिए। अब आप क्या करना है कि जो 5 के 5 केले हैं आपको लेने हैं। आपके आसपास कोई भी गाय होती है गलियों में जो घूमती रहती है, या अच्छी बात है अगर गली में मिल जाती है, बहुत ही अति उत्तम है। तो यदि ऐसी गाय नहीं मिलती है तो आपके आसपास, तो आप गौशाला वगैरह में भी जाके इनको आप खिला सकते हो। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आप इन केलों को 5 को एक साथ ही खिलाओ, आप एक एक करके खिला सकते हो। और अगर आप देसी गाय को खिलाते हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप जब ये केले खिलाएं गाय को तो अपनी मनोकामना बोलते हुए ये 5 के 5 केले आप या एक एक करके आप गाय को खिला सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि देखिए गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी वास करते हैं। जब आप ऐसे दुर्लभ योग में गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन ये उपाय करोगे तो आपकी जो प्रार्थना है वो 33 कोटि देवी देवताओं के पास पहुंच जाएगी और बहुत जल्द आपकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार कर ली जाएगी। और ये इस उपाय के प्रभाव से बहुत अच्छा रिश्ता आपके बच्चों के लिए आएगा। तो ये उपाय आपने करना ज़रूर है और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करा पाऊँ।